चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी असाधारण भिन्न में बदलिए। असाधारण भिन्न में बदलिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो आपका 2 सही 3/5, इसको हमें असाधारण भिन्न में बदलना है। तो हम करेंगे क्या, बहुत ही आसान है, सभी लोग कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 और ये नीचे 5, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा यानी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से आंसर मिलेगा उसको हम इस न्यूमरेटर में जोड़ देंगे, यानी अंश में जोड़ देंगे। 2 का 5 में हम करिए तो 2 बचे 10, 10 और 3 जोड़ेंगे हम तो होगा 13, और नीचे ये जो 5 है इसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने ऐसे हो 3 सही 7/8, इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, 8 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तरीका 24, 24 और 7 जोड़ेंगे, 24 और 7 होता है 31, और नीचे 8, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आशा है आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि इसको हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो कैसे होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन हो 2 सही 3/8, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी तरह से चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदलिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए, तो किस तरह से हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आपके सामने अगर 13/5 हो, हमने आपको बताया कि इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो नंबर देख रहे हैं, जो फ्रैक्शन आपके सामने है वह इम्प्रॉपर में है। इम्प्रॉपर का मतलब अभी पीछे हम बताए हैं कि उसका अंश यानी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। तो ऐसे भी जो भी भिन्न होंगे उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, और इम्प्रॉपर को हमें किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। करते हम क्या है कि इस 13 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 से भाग करते हैं। तो करिए भाग, 5 का 2 बार में हम यहाँ ले जाएंगे तो 10 होगा, 5 दूनी 10 यानी 5 2 जा 10। अब जब हम घटाते हैं तो यहाँ 3 रिमाइंडर बच जाता है, यानी शेष बच जाता है। तो जो यह भागफल आया है यानी क्वोशिएंट आया है उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 सही, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं 3, और ये नीचे नोमिनेटर में कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है, चाहे वो आप मिक्स से आप इम्प्रॉपर में करिए या इम्प्रॉपर से मिक्स में करिए। तो इस तरह से हो गया 2 सही 3/5। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हो जिसमें 25/3 लिखा हो, इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना हो, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो, तो हम कैसे बदलेंगे, हम इसका इसमें भाग करेंगे, यानी अंश में हमेशा हर से भाग किया जाता है, फ्रैक्शन का यही मतलबे होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 3 से भाग करेंगे, या यहाँ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने मन में भी कर लीजिए। 3 से जब हम भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा 24 होगा, 3 8 24, और 25 में से 24 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी यह एक शेषफल हो गया जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और 3 यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ हो, मान लीजिए आपके पास ये 5 है, 12/5, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हमारे सामने हो
कि फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट निकालना हो, यानी फ्रैक्शन के बराबर दूसरा फ्रैक्शन हमें निकालना हो, कैसे निकालेंगे वो जान लीजिए। राइट द इक्विवेलेंट तीन भिन्न के समान, भिन्न के समान तीन अन्य भिन्न लिखिए, अन्य भिन्न लिखिए। कैसे होगा ये क्वेश्चन आपका है। मान लीजिए लिखा गया है 2/3, ये क्वेश्चन है 2/3। इसके समान हमें तीन और भिन्न लिखनी है, जिसमें समान होने का मतलब यही है कि उसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। देखने में भले ही हमको डिफरेंट लगे, अलग लगे, लेकिन उसका मान बदलता नहीं है। इसके लिए क्या साधारण सा रूल है कि आप जिसमें न्यूमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में हम समान अंक से गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे। दोनों परिस्थितियों में जो उत्तर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, यानी समान भिन्न होगा। जैसे यह 2/3 है, इसमें हम चाहें तो पहला अगर नंबर हमें लिखना हो इसका इक्विवेलेंट, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसमें हम 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और नीचे 2 तिया 6। फिर इसके बराबर अगर हम लिखना चाहें तो पहले 2 से किए थे, अब 3 से कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर इसके इक्विवेलेंट अगर लिखना हो 4 से कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इस तरह से हम इसके 3 इक्विवेलेंट लिखे हैं। अगर हमको और लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं, 4, 5 जितने भी इक्विवेलेंट यानी समान भिन्न लिखना हो, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा हो 5/7, 5/7, इसको हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना हो, समान भिन्न निकालना हो, तो क्या करेंगे, आप 2 से कर लीजिए ऊपर नीचे गुणा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ होगा 10 और नीचे होगा 14। इसी तरह से 3 से कर लीजिए तो होगा ऊपर 15 और नीचे होगा 21। 4 से करेंगे तो होगा 20 और नीचे होगा 28। ये भी जो भी भिन्न आप देख रहे हैं, देखने में भले ही आप लोगों को अलग दिख रहा हो, डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन वह वास्तव में डिफरेंट नहीं है, वह यही है, इसी का रूप ही है ये। आगे क्वेश्चन आएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कैसे इसको इसमें इसके बराबर किया गया। जैसे इसी को हम समझ लीजिए, यहाँ पे हम करें 20/28, 20/28 लिखा हुआ है। हम अगर इसमें भाग करना चाहें 4 से, तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। 4 से ऊपर भी भाग किए, 4 से नीचे भी भाग किए। एक तराजू आपके सामने हो, तराजू कब बराबर रहता है, दोनों का पलड़ा जब बराबर वेट का हो। यहाँ भी हम 5 किलो रखे हों और यहाँ भी 5 किलो का वेट रखे हों, तो 5 किलो का सामान इधर और 5 किलो का वेट इधर रखेंगे तो तराजू समान रहेगा। इसी तरह से भिन्नों का भी है कि अगर भिन्न कैसे भी है, अगर समान अंक से ऊपर या नीचे गुणा किया जाए तब भी और भाग किया जाए तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह इक्वल ही है। यहाँ क्या किया गया है, 4 से गुणा किया गया तो ये मिला है, ऊपर नीचे दोनों में किए हैं, और यहाँ पे 4 से हम भाग कर दिए हैं तब भी वही मिलेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, भले ही वो अलग दिख रहा हो, डिफरेंट दिख रहा हो, लेकिन दोनों आपस में क्या है, समान है। यह भी इसी के बराबर है, यह भी इसी के बराबर है और यह भी इसी के बराबर है। ऊपर वाले में मैं बराबर लगा के इसीलिए दिखाया कि सभी क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ भी हम बराबर लगा के भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सभी जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं वो आपस में बराबर ही हैं। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कभी कभी कि ऊपर दे देगा कुछ, मान लीजिए 3/5 है, इसी के इक्विवेलेंट दे देगा, यहां दे देगा आपका
15 और ऊपर खाली जगह दे देगा और बताए पूछेगा कि इस खाली जगह को भरिए, इसके इक्वल होना चाहिए, इसके समान। अभी पिछले जो हमने क्वेश्चन किया है इसके समान हमने किया है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, समान अंक से, एक जैसे अंक से हम ऊपर या नीचे दोनों में हम गुणा या भाग करेंगे तो समान अंक मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं 5 के बराबर 15 हुआ है, निश्चित ही इसमें गुणा हुआ होगा तो अधिक हुआ है। अगर यहाँ से इससे यह कम रहता तो हम भाग करते, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 5 से 15 हुआ है यानी बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो हम इसमें तुलना करेंगे तो पता यही रहेगा कि इसमें 5 में 3 का गुणा हुआ है तो ये 15 हो गया है। ठीक है, तो जब 5 में 3 का गुणा हुआ है 15 हुआ है, उसी तरह से 3 का भी हम 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 9/15 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हो 7/8 और आगे क्वेश्चन दे दिया है खाली जगह और नीचे दे दिया है 16। न्यूमिनेटर जो है वह 16 है और डिनोमिनेटर जो है आपका खाली जगह है, पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो दिया है उसी में हम तुलना करेंगे। 8 से 16 हुआ है, कैसे हुआ है, 8 में 2 से गुणा हुआ है तो 16 हुआ है। उसी तरह से 7 में भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3/7 बराबर नीचे हो 14 और खाली जगह यहाँ हो, तो खाली जगह यानी न्यूमरेटर में क्या रहेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका ठीक अपोजिट भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे 5/7 यहाँ लिखा हो और नीचे खाली जगह दे दे और यहाँ 15 दे दिए, तो ये क्या है, 5 से 15 हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे हम, 7 से उतना ही गुना करेंगे। ये 5 3 गुना 15 हुआ है तो 7 3 गुना 21 होगा। इस तरह से ये आंसर बनते हैं। और यहाँ पे 25 हो, यहाँ पे 30 हो, 25 हो और 30 हो और यहाँ पे आपका दे दे 5, तो ये खाली जगह में हम क्या भरेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन देता है, ज्यादा है कम दिया है, ज्यादा है कम होगा, यहाँ पे कम था ज्यादा हुआ है, यहाँ भी कम था यहाँ भी ज्यादा होगा। अब 25 से 5 हुआ है यानी 25 में किसका भाग हुआ है, 5 का भाग हुआ है, 5 × 5 = 25। इसी तरह से यहाँ भी 30 में भी 5 से ही भाग होगा, जैसे 25 में 5 के भाग हुआ है 5 हुआ है, 30 में 5 से भाग होगा तो यहाँ 6 होगा। ये आपका आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये सेशन रहा है भिन्न का, जिसमें आप लोग भिन्नों के प्रकार और भिन्नों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, उसमें हमने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट में हम पूछे हैं कमेंट में जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।